एग्जाम्पल नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 है सेलरीज हाउस हैज एन ओवरहेड टैंक इन द शेप ऑफ सिलेंडर। मतलब हाउस को ऊपर एक टैंक है जो सिलेंडर शेप का। दिस इज फिल्ड बाय पंपिंग वाटर फ्रॉम अ सम्प। सम्प मतलब बताया इसने अंडरग्राउंड टैंक, मतलब जो अंडरग्राउंड टैंक बना हुआ है जिसपे पानी कलेक्शन होता होगा और वहां से ऊपर जो टैंक है उसमें पानी जाता होगा। विच इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड, और जो सम्प है उसका शेप है क्यूबॉइड का। द सम्प हैज डायमेंशन, और सम्प के डायमेंशन दे रखे मतलब LBH। द ओवरहेड टैंक हैज इट्स रेडियस 60 सेंटीमीटर एंड हाइट 90 सेंटीमीटर, और ओवरहेड टैंक की भी रेडियस और हाइट दे रखी है। Find the height of water left in the sump after the overhead tank has been completely filled with the water from the sump which had been full। मतलब अगर सम्प पूरा भरा हुआ तो नीचे से पानी निकल कर ऊपर तक जाएगा टंकी में, तो अगर टंकी पूरी भरा जाएगी तो कितना पानी बचेगा ये हमें बताना है। एक्चुअल में ये भी नहीं बताना है, हमें बताना है कितनी हाइट का पानी बचेगा, ये हमें बताना है। कंपेयर द कैपेसिटी ऑफ टैंक विद दैट ऑफ द सम्प, और हमें कैपेसिटी भी कंपेयर करनी है दोनों के वॉल्यूम की। अब सबसे पहले समझ के देखें, अगर नीचे की साइड में एक क्यूबोइडल शेप में एक टैंक है और ऊपर की साइड में एक सिलिंड्रिकल शेप में एक टैंक है, पानी यहां से इसके अंदर जा रहा है, तो जब ये पूरा भरा जाएगा तो इसमें जितना पानी आएगा उतना इसमें कम हो जाएगा। सपोज कर लेते हैं कि कुछ इतना पानी इसमें आखिरी में बच जाए, ये वाला हाइट का, और इस हाइट को अपन कुछ मान भी लेंगे, ठीक है ना। तो हमें ये हाइट बतानी है कि कितना बचेगा। अब एक बात ध्यान रखना, इसमें से जो पानी निकला है वो इस सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर होगा, ये बात तो क्लियर है, पर इसकी केवल हाइट चेंज होगी, लेंथ और ब्रीथ वो तो सेम ही रहेगी, है ना। और कितना पानी बचेगा इसके अंदर, जितना इसका वॉल्यूम है इसका टोटल वॉल्यूम से माइनस कर लो, सिंपल सी बात है ना। तो सबसे पहले तो हम यहाँ देख लेते हैं यूनिट्स को। तो ये सब मीटर में है और ये सेंटीमीटर में, तो यहाँ सुधारना पड़ेगा हमें। तो ऐसा करते इन सबको मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो ये तो हो जाएगा 0.95 मीटर, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.6 मीटर, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.95 मीटर। अब ले लेते हैं, लेट सम्प में कितना पानी बचा है वो उसकी हाइट बतानी है, तो उसको कैपिटल H डैश से शो कर देते हैं। तो लेट H डैश हाइट ऑफ वाटर रिमेन इन सम्प, तो हम लिख पाएंगे सो वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमेन इन सम्प इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सम्प, इसमें से पानी जा रहा है, माइनस वॉल्यूम ऑफ टैंक। तो जितना पानी चला गया उसको हटा दो तो बचा हुआ पानी बच जाएगा। तो जो पानी बचेगा उसके लिए अगर लेंथ और ब्रीथ की बात करें तो सेम रहेगी जो पहले थी, मतलब 1.57 इंटू 1.44। तो लेंथ और ब्रीथ तो सेम रहेगी पर हाइट हो जाएगी चेंज, और जितना वाटर बचा है उसे हमने H डैश बोला है तो इंटू H डैश, तो ये LBH का फॉर्मूला हो गया। अब वॉल्यूम ऑफ सब LBH मतलब 1.57 इंटू 1.44 इंटू 0.95 माइनस वॉल्यूम ऑफ टैंक, टैंक सिलेंडर फॉर्म में इसलिए पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर की वैल्यू 0.6 मल्टीप्लाई 0.6 इंटू H मतलब 0.95। तो सबसे पहले इन्हें माइनस करना पड़ेगा, उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई से डिवाइड पे भेज देंगे उधर। तो 1.57 इंटू 1.44 इंटू H डैश इक्वल टू, अच्छा एक चीज देखें, पाई को हम लिख सकते हैं 3.14, और अगर तुम इसका आधा करोगे तो तुमको मिलेगा 1.57। इसका मतलब हम यहाँ पे दो चीजें कॉमन निकाल सकते हैं, एक तो 1.57 और एक 0.95। कॉमन निकाला था 1.57 इंटू 0.95, तो हमारे पास बचेगा 1.44, जिसे हम 1.2 इंटू 1.2 लिख सकते हैं। अब ये इतना सारा हम इसलिए कर रहे हैं, कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा, ये बाहर निकल चुका है। माइनस में 3.14, इसमें से 1.57 बाहर निकाल चुके हैं। 1.57 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3.14 आता है,
अगर एक बार 1.57 बाहर निकल गया तो 2 बचा, इंटू 0.6 इंटू 0.6, और ये भी बाहर निकल चुका है। अब देखो यहाँ से इन दोनों के पास 0.6 है, हम 0.6 भी बाहर निकाल पाएंगे, मतलब 1.57 इंटू 0.95 इंटू 0.6 इंटू 0.6। अगर ऐसा करें तो यहाँ पे इसे हम 0.6 इंटू 2 कह सकते हैं, और सेम इधर भी, तो यहाँ 2 बच जाएगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा, और यहाँ पे भी 2 बच जाएगा, माइनस यहाँ पे 2 रह जाएगा। ऐसे चाहते तो 2 भी कॉमन बाहर निकाल सकते, अगर करना चाहे तो कर ले। अगर यहाँ से 2 कॉमन बाहर निकाल ले तो इसे यहाँ पे लिख लेते हम 2 मल्टीप्लाई, और यहाँ पे बच जाएगा 1। अब यहाँ पे h डैश निकालना है, इसलिए इन दोनों को डिवाइड में भेज देते उधर, तो 1.57 इंटू 1.44 बाहर निकाल दिया। 1.57 से 1.57 कट जाएगा, 2 से काटे तो 0.72 बच रहा है। अगर 6 से काटे तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है, और यहाँ पॉइंट के बाद एक डिजिट है, और यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इसलिए आपस में कट जाएंगे। और 6 से काटे तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, वापस 6 से काटे तो 6 2 जा 12। अब बचा हमारे पास 0.95, 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 बचेगा, और यहाँ पे 0.95 है डिवाइड बाई 2, इसको सोल्व करें आंसर हो जाएगा। तो 0.24 जा 8, 2 7 जा 14, और 2 5 जा 10, और चीज़ें हमारी मीटर में थी तो मीटर, ये सेंटीमीटर में चेंज करें, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, इसलिए 47.5 सेंटीमीटर। दोनों आंसर सही है। अब इसके बाद हमसे पूछा था रेशो क्या होगा वॉल्यूम का, तो उसे हम निकाल सकते हैं। रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ टैंक एंड सम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टैंक अपॉन वॉल्यूम ऑफ सम। वैल्यू पुट कर देते, टैंक के वॉल्यूम की वैल्यू जो हमने निकाली नहीं है, इसलिए तीनों डायमेंशन लिख लेते, इसलिए डायमेंशन लिख लेते, फार्मूला लिख लेते। तो वो था पाई आर स्क्वायर एच, मतलब 3.14 इंटू आर स्क्वायर, आर 0.6 इंटू 0.6 इंटू एच 0.95, और सम का वॉल्यूम था 1.57 मल्टीप्लाई बाय 1.44 मल्टीप्लाई बाय 0.95। ये वाला पार्ट तो कट जाएगा, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ पे भी एक डिजिट है, दोनों को हटाए तो पॉइंट के बाद यहाँ नीचे 2 डिजिट है, आपस में पॉइंट हट जाएंगे। 6 से पहले भी काटा था, तो 6 2 जा 12, 6 4 जा 24, 6 से काटे 6 4 जा 24, 1.57 से 3.14 को काटेंगे तो 2 बचेगा, और 2 से काटे 4 को तो 2 बचेगा। तो आंसर आ रहा है 1:2, जो कि दोनों का वॉल्यूम का रेशो हो जाएगा। ओके, कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हो। हम चल रहे एग्जाम्पल नंबर 10 की ओर। एग्जाम्पल नंबर 10 में पूछा है अ कॉपर रोड ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर एंड लेंथ 8 मीटर इज ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ लेंथ 18 मीटर ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस। एक वायर में चेंज कर दिया इसको, और जिसकी हाइट बता दी हमें। फाइंड द थिकनेस ऑफ वायर, हमें थिकनेस बतानी है। तो दो बातें खास है। पहली बात, इस कॉपर रोड को चेंज किया है, इस कारण से इन दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, और ये वाली बात हम लिख सकते हैं, दोनों के वॉल्यूम सेम होंगे। मेल्ट करके या किसी भी तरीके से अगर उसको चेंज किया गया होगा तो ऑफकोर्स मेल्ट करके किया गया होगा। इसके बाद हमें निकालनी है थिकनेस, और ये सेकंड पॉइंट था याद करने का। थिकनेस मतलब होता है मोटाई, इसका मतलब हमें डायमीटर निकालना है, न कि रेडियस। ये बात ध्यान रखना। हमें डायमीटर मिला इधर कॉपर रोड का, तो इससे हम रेडियस निकाल पाएंगे, जो कि हो जाएगी 1/2 सेंटीमीटर। दोनों का वॉल्यूम सेम है, इस कारण से हम लिख पाएंगे वॉल्यूम ऑफ वायर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रोड। दोनों के दोनों सिलेंडर शेप के, इस कारण से फार्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। वायर के लिए सब स्मॉल लिख रहे हैं हम, और रोड के लिए लिख लेते हैं कैपिटल में। पाई से तो पाई कट जाएगा। आर की वैल्यू यहाँ पे पता नहीं वायर की,
एज की वैल्यू है 18, अच्छा ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, तो यहाँ चेंज करना पड़ेगा। अगर हाइट को चेंज करें मीटर से सेंटीमीटर में तो ये हो जाएगा 1800 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हो जाएगा एज मतलब 1800, आर का स्क्वायर इसकी रेडियस है, हमने स्मॉल से शो कर दी, कैपिटल से करना पड़ेगा, 1/2 का स्क्वायर, तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू हाइट है 8, इसको अपॉन में भेज देंगे इधर अगली लाइन में, तो ये हो जाएगा 8 इंटू, अच्छा ये कट रहा है तो पहले काट ही लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, फिर 2 से काटे तो 2 बच जाएगा, तो ऊपर तो बचा 2 और नीचे आ जाएगा 1800, डिवाइड करें 2 से तो 2 9 जा 18 होता है इसलिए 900 और 900 होता है 30 का स्क्वायर, इस कारण से आर की वैल्यू हो जाएगी 1/30, तो चाहिए सेंटीमीटर में चेंज करें इसलिए सेंटीमीटर, और ये रिक्वायर्ड रेडियस हो जाएगी। अब ये तो निकली है रेडियस, तब की हमको निकालनी थी थिकनेस, और थिकनेस ऑफ वायर इक्वल टू डायमीटर ऑफ वायर, मतलब 2 का मल्टीप्लाई कर ले अगर रेडियस में तो आ जाएगा, और इसको 16 करें तो 1/15 सेंटीमीटर, ये हो जाएगी थिकनेस वायर की। ओके, अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ कंटेनर शेप लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ द आइसक्रीम। एक कंटेनर जो राइट सर्कुलर सिलेंडर के शेप में और उसका डायमीटर और हाइट दे रखा है, द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू द कोन्स ऑफ द हाइट 12 सेंटीमीटर। अब वो जितना भी उसके अंदर आइसक्रीम था उसको कोन में फिल किया जा रहा है, और उस कोन के शेप के ऊपर जाए तो कोन का शेप कोन ही होता है, तो इसके लिए हाइट 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर, हैविंग अ हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप, फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स व्हिच कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम। तो हमें बताना है ऐसे कितने कोन हम फिल कर पाएंगे आइसक्रीम के थ्रू, जो कि सिलेंडर शेप कंटेनर में पड़ी है। अब देखो थोड़ी सी बात को समझो, यहाँ पे वॉल्यूम का एक्सचेंज कैसे हो रहा है, हम जितने भी कंटेनर में आइसक्रीम पड़ी है, कौन से सिलेंडर शेप कंटेनर में पड़ी है, उससे हम कोन में डाल रहे हैं, ठीक है ना। अगर सपोज करें कि उसके अंदर यूनिट सेंटीमीटर में दिए तो 100 सेंटीमीटर क्यूब अगर वॉल्यूम है सिलेंडर का, और एक कोन में अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब आइसक्रीम आ रही है तो श्योरली उससे 100 आइसक्रीम हम फिल कर पाएंगे। तो कहने का मतलब जितनी आ रही है मल्टीप्लाई, जितनी आइसक्रीम के कोन हम फिल कर पाएंगे मल्टीप्लाई जो वॉल्यूम है एक कोन के अंदर आने वाली आइसक्रीम का, ये बराबर होगा टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। मतलब मैं कहना चाह रहा हूं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू n मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम। पर यहाँ पे खास बात एक ध्यान दो, आइसक्रीम का वॉल्यूम कितना होगा, उसने कहा कि आइसक्रीम कोन के शेप में अब उसको तो फिल करना ही करना है, बट उसके ऊपर हेमिस्फेरिकल बॉल भी है, तो इस हिसाब से ये हो जाएगा n इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस हेमिस्फीयर। एक आइसक्रीम के अंदर हम ये दोनों चीजें फिल कर रहे हैं, कोन को भी पूरा भर रहे हैं और इसके ऊपर एक हेमिस्फेरिकल बॉल रहेगा, जैसा कि नॉर्मल आइसक्रीम में देखते हैं हम। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो सिंपल सा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, पर दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए इसको 1 से शो किया है तो r 1 कर देते और r निकालना है, तो यहाँ पे रेडियस हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। कोन के लिए देखें जो कि अभी अगले में जरूरत पड़ेगी, अब ये n क्या चीज है तो n यहाँ पे बताएंगे हम, लेट n इज द नंबर ऑफ टोटल कोन्स फिल्ड बाय आइसक्रीम, ठीक है ना, इस बात को यहाँ पे शो करना है हमको ऊपर। तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब r यहाँ पे हमने एक्चुअली में इनके सारी चीजों को 2 से बताया, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर भी है। अब हेमिस्फीयर के लिए लिखा नहीं है तो हम लिखेंगे, अब कोन के ऊपर ही उस हेमिस्फीयर को बना रहे हैं, इसका मतलब कोन की रेडियस के बराबर रेडियस होगा, तो हम यहाँ पे क्या पाएंगे रेडियस वो हो जाएगा r2 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है ना। और यहाँ पे भी फार्मूला हो जाएगा जो कि हेमिस्फीयर का वॉल्यूम का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और ये भी r2 ही है, इस कारण से इसको भी 2 से शो कर देते हैं। अब देखो पाई तो कॉमन निकल रहा है, सबसे अच्छी बात है, वैल्यू रखने से पहले उसको काट देंगे हम, है ना। इसके बाद r1 की वैल्यू 6 है, r2 की वैल्यू 3 है,
तो ये थोड़ा बहुत देख लेंगे इसको, और तो कुछ नहीं है, और तो वैल्यू पुट करनी ही पड़ेगी हमको। एज की वैल्यू है 15 या 12 है, मतलब 3 से डिवाइड हो रहे सारे नंबर। तो रखे पाई तो कट जाएगा, या पहले पाई कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पे पाई निकाल लो कॉमन, यहाँ R1 बचा है जो कि है 6 इंटू स्क्वायर के कारण से 6 मल्टीप्लाई बाय एज मतलब 15 इक्वल टू n मल्टीप्लाई। अब देखो इनमें पाई कॉमन है, पाई बाहर निकाल लिया, 1/3 भी 3 कॉमन बाहर निकाल ले क्या, या ये कट जाएगा वैसे तो देख लेते, अभी तो अंदर ही रख लेते। 1/3 पाई निकल चुका है, R2 जो कि है 3 सेंटीमीटर, तो 3 इंटू 3 H2 है, अच्छा R स्क्वायर भी तो यहाँ कॉमन निकल सकता है, तो ऐसा करते हैं 1/3 और R स्क्वायर दोनों को कॉमन निकाल लेते हैं क्योंकि दोनों की रेट सेम ही है। तो हमारे पास 1/3 इंटू R स्क्वायर जो कि है 3 इंटू 3 कॉमन निकल गया। अब यहाँ पे बचा ये बार H2 है 12 प्लस 1/3 बाहर निकाला तो ये 3 भी बाहर निकल चुका है। यहाँ पे एक 4 बचा है इंटू क्यूब है और हमने R स्क्वायर बाहर निकाला है, तो एक R बचा है मतलब 3। अब देखो 12 और ये भी 12 भी है, तो यहाँ पे 12 भी बाहर निकल रहा है, तो कहने का मतलब सब कुछ कॉमन हो रहा है। तो अच्छा है, काटने में आसानी होगी, ये तो अच्छी बात है। सबसे पहले तो पाई को काट लेते हैं। अब यहाँ पे है 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 15, देखो 3 से 3 काट सकते हैं हम। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा। अभी 4 3 12, 12 और 12 24, तो इसे लिख सकते हैं 24 मल्टीप्लाई बाय n, ये अकेला बच्चा है 3, तो हम यहाँ पे ले आए, 3 से काट दे 6 से को तो 2 बच जाएगा, 24 को डिवाइड में ले आए तो n की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 15 डिवाइड में है 24, 6 4 जा 24, 2 2 जा 4। अब 15/2 आ रहा है और ये नंबर ऑफ आइसक्रीम हो नहीं सकती, इसका मतलब कुछ छोटी मोटी गलती करी है, तो इसको गौर करें। तो हमको यहाँ पे हेमिस्फीयर दिया था, वॉल्यूम निकालना था हेमिस्फीयर का, और हमने यहाँ पे उसका वॉल्यूम 4/3 लिख दिया एक्चुअली में मैंने यहाँ पे गलती कर दी, 4 की जगह 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे भी हो जाएगा ये 2 2 3 हो जाएगा 6, 12 और 6 हो जाएगा 18, और 18 डिवाइड में आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 18, और जब 6 से काटा था तो 6 3 जा 18, और 3 को हम काट सकते हैं 15 से, तो 3 5 जा 15, और 5 इंटू 2 करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ कोन्स जो आइसक्रीम के थ्रू फिल हो जाएंगे वो हो जाएंगे 10 कोन्स। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है हाउ मेनी सिल्वर कॉइन 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर, हमने यहाँ पे 1.7 लिख रखा है, 1.75 सेंटीमीटर, एंड थिकनेस 2 mm, और थिकनेस हाइट का फॉर्म ले सकते हैं। देखो अगर तुम एक कॉइन को देखोगे तो अगर कॉइन के ऊपर कॉइन रखोगे तो एक सिलेंडर का शेप बनता है, इसका मतलब एक कॉइन भी तो सिलेंडर बना रहा है, बस उसकी डायमीटर ज्यादा है और हाइट छोटी है, इस कारण से वो हम समझ नहीं पाएंगे, मतलब वो हमको सिलेंडर फॉर्म में दिखता नहीं है पर होता सिलेंडर शेप में ही है, जिसकी एक हाइट है और रेडियस है, तो थिकनेस को हम उसकी हाइट बोल पाएंगे। मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन, इनको मेल्ट करें अपन, ओके, ऐसे कितने सिक्के मेल्ट करें कि एक क्यूबॉइड बन जाए जिसकी डायमेंशन हमें दी गई हो। तो सीधी सी बात है, अगर इनको मेल्ट करके हम एक क्यूबॉइड बना रहे हैं डायमेंशन का, तो दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, वापस से सेम बात। तो कितने सिक्के जरूरत पड़ेगी, तो लिख देते हैं वापस से, लेट n coins are required to form a cuboid of given dimension, तो ये n हो जाएंगे coins। अब n इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यही फॉर्म कर रहे हैं इसको, इस कारण से वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो जाएगा। अब mm में mm से cm में ले जाए तो 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, तो ये हो जाएगा 0.2 cm। अब n जो पता नहीं है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो कि होता है पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इंटू बी इंटू एच। अच्छा, मैं यहाँ पे कैपिटल में लिखा है तो इन दोनों को कैपिटल में कर देते हैं, आर स्क्वायर और एच, क्योंकि ये दोनों एच एक जैसे हो जाएंगे नहीं तो। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, एन इंटू पाई की वैल्यू बाकियों पे डिपेंड रख देंगे, पहले इनको लिख लेते हैं
5.5 इंटू 10 इंटू 3.5। यहाँ पे आर की वैल्यू, अच्छा डायमीटर है हमारे पास, आर निकालना पड़ेगा। आर हो जाएगा 1.75 डिवाइड बाई 2, और ये 7 से डिवाइड हो रहा है मतलब 22.7 रख सकते हैं। आर की वैल्यू 1.75 डिवाइड बाई 2 इंटू 1.75 डिवाइड बाई 2 इंटू एच 0.2। अब सॉल्व करना है, ये जितने भी मल्टीप्लाई में उधर में ले जाते डिवाइड में, डिवाइड वाले को उधर मल्टीप्लाई में भेज देते। सबसे पहले जो सोल्व हो रहे हैं उन्हें सोल्व कर लेते। 7 से डिवाइड हो जाएगा 1.75, तो 0.7 2 जा 40, 3 बचा, 7 5 जा 35। अगर 2 को इस 0.2 से काटे तो 0.1 आएगा, इस 2 को 22 से काटे तो 11 आएगा। अब उधर भेज देते, n इक्वल टू हो जाएगा 5.5 इंटू 10, अच्छा 10 और 3.5 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते, तो 10 इंटू 3.5 हो जाएगा 35 अपॉन 0.1 इंटू 11 इंटू 0.25 इंटू 1.75। 11 1 जा 11, 11 0.5 मतलब 11 5 से 55, पॉइंट के आंसर पॉइंट लगा दिया। और यहाँ पे 5 से काटे, एक्चुअली में पॉइंट हटा देते पहले, पॉइंट के बाद एक डिजिट है और पॉइंट के बाद एक डिजिट है, इसलिए ये आपस में कट जाएंगे। यहाँ पे काटे तो 5 1 जा 5 और 5 यहाँ पे डिवाइड करके देखेंगे, डिवाइड नहीं जा रहा, पॉइंट है तो पॉइंट लगाया, 2 में भी डिवाइड नहीं जा रहा इसलिए एक 0 लगाया, और 5 5 जा 25, इसका आंसर 0.05 आ जाएगा आंसर। अब कंफ्यूजन हटने के लिए पॉइंट हटाते या इंटू में 100 लिख देते, नहीं तो ऐसा कंफ्यूजन आएगा अभी। अब 5 से काटे 35 को तो 7 आ जाएगा, और पॉइंट के बाद 2 डिजिट है इसलिए 2 0 और लगा लेते। ये कट रहा है 25 से, तो 25 7 जा 175 होता है, और इसको काटोगे 25 4 जा 100 होता है, 00 7 से 7 कट जाएगा। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ रहा है वो है 400। तो कितने कॉइन्स की जरूरत पड़ेगी, तो वो जाएगा 400 कॉइन्स की जरूरत पड़ेगी, ताकि हम जो गिवन डायमेंशन है उस डायमेंशन का क्यूबॉइड बना सके। ओके।